वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो आपकी सिनोनिम्स की सीरीज़, ठीक है, सिनोनिम्स की सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 13 हमारे पार्ट थे। उस 13 के 13 पार्ट्स जो है अपलोड हो चुके हैं। इनटू 10 कर दो, 130 क्वेश्चंस आपके विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं। वो आपके शिक्षा और अध्ययन पे मिलेंगे, आपको स्किल IQ पे नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, इनका एक कंबाइंड वीडियो की जहाँ तक बात है, वो जो प्रोसेस में है वो चीज़ अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। वो वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल गई यहाँ पे। ये चीज़ आपको पहले ही आपको एक तरीके से बता दी गई है या आपको समझा दी गई है अच्छे तरीके से कि चीज़ें हमने किस तरीके से की हैं। तो अब जो हमारी बात आती है वो किसकी आती है? वो आएगी हमारी बात अब एंटोनियम्स की। एंटोनियम्स के यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं 16, ठीक है। 16 पार्ट्स दिए गए हैं। 16 के 16 पार्ट्स को अलग अलग करेंगे, फिर बाद में आपको एक कंबाइंड वीडियो के रूप में प्रोवाइड करवा देंगे। हमारी बुक का कौन सा हिस्सा है? थर्ड हिस्सा है, जिसको सी में डिवाइड किया गया है। और सी का 8th जो है ये आपको पोर्शन आपको देखने को मिलेगा एंटोनियम्स में, प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डायरेक्शन देख लेते हैं इनके लिए क्या दे रखी है। डायरेक्शन में हमें बोल रखा है कि ऐसे वर्ड को ढूंढना है जो कि एंटोनियम हो सके दिए हुए वर्ड का, ठीक है। तो दिए हुए वर्ड का एंटोनियम वर्ड हम लोगों ने ढूंढना है, तो वो चीज़ हमें बताई गई है। सबसे पहले आता है हमारा पेरीफरी। नाउन के रूप में दे रखा है। परिधि इसका मतलब होता है, मान लो ये है, ठीक है, ये गोल की होती है वैसे पेरीफरी, ठीक है। तो ये जो ऊपर का होगा ये हमारा पेरीफरी होगा, ठीक है, परिधि हो गया, ठीक है, आउटर बाउंड्री जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। द विलेज वॉज लोकेटेड इन ऑन द पेरीफरी ऑफ द सिटी। जो विलेज है वो सिटी के बिल्कुल पेरीफरी के ऊपर जो है लोकेटेड था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो है हमें दे रखे हैं। सबसे पहले सेंटर की बात आती है, फिर ट्रूप्स का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। सेना को बोलते हैं ट्रूप, ठीक है। किसको बोलते हैं? सेना को, या फिर सैन्य दल, दिमाग में आ रहा था ना, सैन्य दल को हम ट्रूप बोलते हैं। क्लैटर क्या होता है? क्लैटर का मतलब होता है कर्कश ध्वनि, ऐसी आवाज़ जो सुनने में अच्छा नहीं लगता। डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन का मतलब होता है पवित्र। डिवाइन का मतलब क्या होता है? पवित्र, ठीक है। तो यहाँ पे परिधि की बात की जा रही है, जो कि आउटर जो है बाउंड्री की बात हो रही है। लेकिन अगर उसका एंटोनियम देखने के लिए जाएंगे तो सेंटर आपका जो है एंटोनियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबंडन। बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड जो वर्ड्स हैं ना उनमें से एक जो है आपको ये अबंडन वर्ड जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अबंडन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। त्यागना, किसी भी चीज़ को छोड़ना भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके, छोड़ देना। टू लीव कम्प्लीटली, आपने पूर्णतः किसी चीज़ को छोड़ दिया है। ही हैड टू अबंडन हिज प्लान्स ड्यू टू अनफोर्सिन सर्क्यूमस्टांसेस, उसने अनफोर्सिन जो सर्क्यूमस्टांसेस थे उनके कारण जो है अपने जो प्लान थे उसके, उनको जो है अबंडन एक तरीके से कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड हमें देखने को मिल रहा है सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से समर्पण कर देना, समर्पण करना, ठीक है। सरेंडर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। क्विट का मतलब होता है त्याग देना, ये तो हमारा सिनोनियम में आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, क्या करना? जारी रखना। उसके बाद शॉर्टन मतलब छोटा, शॉर्टन मतलब एक तरीके से छोटा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देखने को मिलेगा? अबंडन तो हो गया त्यागना, और कंटिन्यू हो गया जारी करना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अबोर जो है वर्ब दे रखा है। अबोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। घृणा करना इसका मतलब होता है नफ़रत करना, भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, नफ़रत करना। टू डिस्पाइज, ये वर्ब के रूप में इसका सिनोनियम दे सकते हो। डिस्पाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रहेगा। सी अबोज डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म, है ना, वो जो है घृणा करती है डिसऑनेस्टी से किसी भी फॉर्म में, ठीक है, ओके।
तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनको डिफाइन करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या जो है हमें कहा गया है। डिस्पाइज, ये तो यही वर्ड यहाँ पे दे रखा है। डिस्पाइज का मतलब भी एक तरीके से घृणा करना बोल सकते हो, नफ़रत करना आप जो है यहाँ पे बोल दोगे, ठीक है। अच्छा, डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, खतरा बोल दोगे आप यहाँ पे। लव मतलब प्रेम एक तरीके से आप जो है बोलोगे, ठीक है। ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपाई का मतलब होता है एक तरीके से अधिकार जमाना, ठीक है। क्या करना? अधिकार जमाना, अधिकार जमाना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, घृणा करना एक, तो एक प्रेम करना, प्रेम नहीं होगा, प्रेम करना होगा, क्योंकि वर्ब के रूप में हम इसको देखेंगे तो लव्ड, लव्ड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है एब्जॉल्व, ये भी वर्ब है। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है क्षमा करना या फिर माफ़ी देना, आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। ओके, टू पैर्डन, पैर्डन का मतलब भी एक तरीके से वर्ब है। पैर्डन, पैर्डन जो है होता है, लेकिन ये ऑफिशियली किसी को माफ़ी देने की बात जो है यहाँ पे की जाती है। द जज एब्जॉल्व हिम फॉर ऑफ ऑल चार्जेस, जज ने जो है सभी चार्जेस से उसको एब्जॉल्व एक तरीके से कर दिया, उसको माफ़ कर दिया। तो पैर्डन होता है माफ़ करना बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्ब की बात हो रही है। ये तो सिनोनियम में हम लोग गिन सकते हैं। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब जो है एब्जॉल्व और रिजॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब हमारा क्या था? क्षमा करना था। और रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना, समाधान ढूंढना, ठीक है। ढूंढना बोल सकते हो या निकालना बोल सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद रिजॉल्व, रिजॉल्व इसका सेकंड एंड थर्ड जो है फॉर्म एक तरीके से होता है। ग्रेटिफाई होता है किसी को संतुष्ट करना, क्या करना? संतुष्ट करना। ग्रेटिफाई होता है संतुष्ट करना किसी को। ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कंडेम क्या होता है? कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। बुराई करना भी आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है अगेन आपको जो है क्या आंसर आपका देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे क्षमा करना होता है, क्षमा करना माफ़ी करना, और कंडेम करना किसी की बुराई करना, ठीक है। या किसी को एक तरीके से सज़ा देना, तो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, ये तो सिनोनियम में आ जाएगा। ये समाधान ढूंढने की बात कर रहा है, ये किसी को संतुष्ट करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, बड़ा अच्छा वर्ड हमें यहाँ पे दिया गया है एक्लीमेटाइज। एक्लीमेटाइज जो है आपका वर्ब है। एक्लीमेटाइज्ड, एक्लीमेटाइज्ड आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। अनुकूल बनाना एक तरीके से, या एडेप्ट एक तरीके से करना, एडेप्टेड, एडेप्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड आप फॉर्म बोल सकते हो। अच्छा, इट लुक हिम वीक टू एक्लीमेटाइज टू द कोल्ड वेदर, है ना। तो यहाँ पे ये जो है उसको बहुत ज़्यादा सॉरी, इट टुक हिम, वो उसको जो है एक वीक लगेगा उसको एक्लीमेटाइज होने के लिए, अनुकूल होने के लिए, किसके? कोल्ड वेदर के अनुकूल होने के लिए। अच्छा, ऑप्शंस हमारे पास 4 दे रखे हैं। डिस्क्रिमिनलाइज, डिस्क्रिमिनलाइज का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनलाइज का मतलब होता है किसी, ये भी आपका वर्ब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किसी को किससे जो है मुक्त करना। आपको डिस्क्रिमिनलाइज का डीक्रिमिनलाइज, सॉरी, डीक्रिमिनलाइज, ठीक है। तो डीक्रिमिनलाइज्ड, डीक्रिमिनलाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है आपको देखने को मिलता है। इससे आप किसी को अपराध, अपराध मुक्त जो है करते हैं, यानी कि अपराध मुक्त करना, या दोष, दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, ठीक है। दोष मुक्त करना, ओके, ये बोल सकते हो। अच्छा, डिसअरेंज, अरेंज का मतलब आपको समझते हैं आप, व्यवस्थित करना। डिसअरेंज करना मतलब अव्यवस्थित करना, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित करना, ठीक है। डिसअरेंज्ड, डिसअरेंज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्लैकेट, प्लैकेट बड़ा अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लैकेट का मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना, किसी को शांत करना, कोई गुस्से में है तो उसको शांत करने को आप प्लैकेट जो है बोल सकते हो। प्रायोरिटाइज, प्रियोरिटाइज, वेरी गुड। प्रियोरिटाइज्ड, प्रियोरिटाइज्ड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को प्राथमिकता देना, क्या करना? प्राथमिकता देना किसी को, ठीक है।
कि आप मुझसे पहले आइए या आप जो है यहाँ पे आइए, ठीक है। तो ये जो है आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा होगा वो होगा सिक्स्थ वर्ड, ठीक है। तो सिक्स्थ वर्ड हमारा क्या कहता है, एफ्लिक्शन। सिक्स्थ वर्ड है एफ्लिक्शन, जो कि नाउन वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब पीड़ा, दुख, दर्द, दर्द, ठीक है। वैसे दुख ठीक है इसके लिए, लेकिन दर्द यहाँ पे सही नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि पीड़ा जो है ना वो क्या होती है, वो मानसिक होती है। वो क्या होती है, मेंटल, अंदर से हम मन से दुखी होते हैं, तो उस चीज़ को हम पीड़ा बोलते हैं, ठीक है। सफरिंग भी इसके लिए सिनोनियम आप दे सकते हो। पावर्टी इज़ अ सीरियस एप्लीकेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, वर्ल्ड या इंडिया जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पे। तो पावर्टी जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस, एक तरीके से गंभीर, एक तरीके से एफ्लिक्शन है, पीड़ा है ना, बहुत सारे पार्ट्स में संसार के। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। जियोपार्डी, जियोपार्डी क्या होता है, जियोपार्डी का मतलब होता है संकट। क्या होता है, संकट। तो ये तो इसका सिनोनियम में गिन सकते हैं। कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना, सांत्वना, सांत्वना। डाढ़ांस, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, डाढ़ांस, ठीक है, डाढ़ांस। ओके, प्रेडिक्टमेंट, प्रेडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टमेंट का मतलब होता है एक तरीके से मुसीबत बोल सकते हो, मुसीबत, परेशानी बोल सकते हो, ठीक है, परेशानी भी आप इसका बोल सकते हो। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं जब भी किसी चीज़ को, एक तरीके से किसके रूप में रखते हैं, सबूत के तौर पे बोल सकते हैं, जमानत के तौर पे, है ना, जमानत के तौर पे जब किसी को किसी चीज़ के किसी को कोई चीज़, आपको मान ले पैसे चाहिए, तो आप जो है किसी चीज़ को क्या करते हो, कहीं पे मॉर्टगेज करते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीड़ा इसका जो है मतलब है, और कंसोलेशन आप जो है इसका सही आंसर यहाँ पे बोल सकते हो। कंसोलेशन मतलब आप यहाँ पे सांत्वना को एक तरीके से बोलोगे, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको मैं ये कहूँगा कि आप स्पेलिंग टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट वर्ड में आप रखें। मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर आप स्किल IQ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं या शिक्षा और अध्ययन को फॉलो कर रहे हैं, तो बाय, बाय मीन्स मैंने बताया टू, दो, बाय का मतलब होता है दो। अब यहाँ पे आ जाओ, एम्बीवैलेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब है अनिश्चित, अनसर्टन, अनसर्टन, ठीक है, अनसर्टन, अनिश्चित, है ना। हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स, देखो यहाँ पे ये वर्ड है ना मिक्स्ड, इसने कह दिया, मतलब इसमें भावनाएं जो है क्या हैं, मिली जुली भावनाएं हैं इसमें, क्या हैं, मिली जुली भावनाएं, ठीक है। मिली जुली भावनाओं को मिलके एम्बीविलेंट जो है आपका बनता है। तो व्हाट टू डू वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सी फेल्ट एम्बीविलेंट या वैलेंट अबाउट मूविंग टू अ न्यू सिटी, देखो यहाँ पे हो गया ना वही चीज़, है ना। तो वो दोहरे मन में है, दोहरे मन में है वो, उसने महसूस किया कि वो जो है दोहरे मन की अभी हो चुकी है, क्योंकि उसको मूव करना है एक नई सिटी में, ठीक है, एक सिटी से दूसरे सिटी में उसको क्या करना है, मूव करना है। तो वो एक तरीके से क्या हो गई है, एम्बीवैलेंट एक तरीके से हो गई है। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें से हमने एंटोनियम जो है ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, अच्छा, इरिसिस्टिबल, इरिसिस्टिबल, इरिसिस्टिबल जो है आपका अगेन एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, और ये कहूँगा कि स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी ये बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट जो है वर्ड हमारा रह सकता है। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इसको भी इम्पोर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, ठीक है। इरिसिस्टिबल क्या मतलब क्या होता है, अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्भुत, अद्भुत आप इसको बोल सकते हो, अनोखा, अनोखा इसको आप जो है बोल सकते हो। इरेसिस्टिबल, अनइक्विवोकल, वोकल, जहाँ पे वोकल आया रिलेटेड टू लैंग्वेज यानी कि भाषा से, अनइक्विवोकल मतलब क्लियर, स्पष्ट, आप इसको बिल्कुल स्पष्ट आप इसको बोल सकते हो। लेजिटिमेट बड़ा अच्छा वर्ड है, लेजिटिमेट, ठीक है। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड यानी कि वैध, ठीक है, वैलिड, वैलिड मतलब वैध, कानूनी रूप से जिसको माना जाता है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल जिसका अनुमान लगाया जा सकता है,
अनप्रेडिक्टेबल, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अनुमान जिसका नहीं लगाया जा सकता, यानी कि अनिश्चित आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो, अनिश्चित कह सकते हो। तो इसमें से हमारा क्या आंसर रहेगा, हमारा था अनिश्चित। तो अनिश्चित आप बोल नहीं सकते, इसको आप सिनोनियम में गिन सकते हो। अद्वितीय भी आप जो है बोल नहीं पाओगे, ठीक है। अच्छा, लेजिटिमेट जो है वैध एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो आपका अनइक्विवोकल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। निश्चित, अनिश्चित और ये स्पष्ट हो जाएगा। अनइक्विवोकल मतलब बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट, ठीक है। एक तो अनिश्चित है कोई चीज़ और एक निश्चित है या क्लियर एक तरीके से है। एनओए क्लियर करूँ क्या यहाँ पे, क्या समझ में आ गया। एनओए, एनओए क्या होता है, एनओए का मतलब क्या होता है, एनओए का मतलब होता है हमारा किसी को चिढ़ाना, ठीक है, इरिटेट करना किसी को। एग्जैक्ट सिनोनियम में भी आप इसको गिन सकते हो। एनोइड, एनोइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। देखो जो एनओए है ना, जो एनओए है इसका लास्ट लेटर क्या है, वाई। इसके साथ जो है ई डी लग के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनता है। क्यों, क्योंकि वाई से पहला लेटर क्या है आपका, वोवल। क्या है, वोवल। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता तो वाई को कट के आई ई डी लग सकता था, आई ई डी लग सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ओ आ रहा है आपका, वोवल आ रहा है, तो वाई कटेगा नहीं, वाई के साथ ई डी लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी देखने की होती है। वैसे ग्रामर का पोर्शन है ये, वो क्या आपका नहीं है, कोई नहीं, फिर भी याद आ जाए तो बता देना चाहिए, ध्यान आए या सिचुएशंस के हिसाब से भी हमें पढ़ना चाहिए। तो इरिटेट आप इसका मतलब बोल सकते हैं चिढ़ाना, किसी को परेशान करना भी आप इसका बोल सकते हो। वर्ब है ना, तो परेशान करना भी आप इसका बोल सकते हो। दुखी करना भी बोल सकते हो भाई, ठीक है, दुखी करना किसी को, ठीक है। हिज लाउड म्यूजिक अनॉयज हिज नेबर्स, है ना, तो उसका जो बहुत तेज़ आवाज़ में जब वो म्यूज़िक प्ले कर रहा था, बजा रहा था, तो वो जो है उसका म्यूज़िक जो है पड़ोसियों को परेशान कर रहा था। वेक्स, वेक्स क्या होता है, वेक्स का मतलब होगा अगेन आपका एनोय या फिर इरिटेट, चिढ़ाना किसी को, परेशान करना, दुखी करना। ग्रेटिफाई ये भी आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है। वेक्स्ड, वेक्स्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। देखो क्या है स्पेलिंग, ग्रेटिफाई, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या हो गया यहाँ पे, वाई को कट जाएगा और ग्रेटिफाइड यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल गई, बिल्कुल क्लियर होगी। तो सीखते रहना चाहिए, है ना, सीखते रहना चाहिए, इसी का नाम ज़िंदगी है। ग्रेटिफाई मतलब किसी को संतुष्ट करना, संतुष्ट करना किसी को, है ना, संतुष्ट करना किसी को, सेटिस्फाई एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि करना को बोल सकते हो, है ना। अच्छा, इरिटेट परेशान करना आप जो है बोलोगे, ये तो वैसे भी यहाँ पे भी हमारा आ चुका है। थ्रिल, थ्रिल देखो ये चारों तीनों वर्ड्स हम लोग यहाँ पे आपके एक तरीके से देख चुके हैं, है ना। तो तीसरा चौथा जो वर्ड आया थ्रिल, थ्रिल का मतलब होता है रोमांचित, रोमांचित। अब यहाँ पे थ्रिल्ड, थ्रिल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोगे तो वर्ब कहोगे तो रोमांचित करना एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो किसी को एक तो चिढ़ा रहे हो आप, एक किसी को आप सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एपेक्स होता है बिल्कुल पीक, पीक पॉइंट किसी भी चीज़ का, ठीक है, पीक पॉइंट, ठीक है, चरम बिंदु, चरम बिंदु या चरम जो है चीज़, ठीक है, या चरम बिंदु भी मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, द हाईएस्ट पॉइंट, हाँ वही चरम बिंदु। ही रीच द अपेक्स ऑफ हिज करियर एट अ यंग एज, मतलब इतनी कम उम्र में वो जो है अपने करियर की जो है बिल्कुल अपेक्स पे पहुँच चुका था। अच्छा, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे दूर, सबसे दूर। एक तो चरम बिंदु है, एक सबसे दूर है, ये चीज़ पास जा रही है, नहीं अभी इसको पेंडिंग में रखो, हो सकता है आंसर हो। वॉचफुल, वॉचफुल आपका एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो वॉचफुल आपका एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब आप क्या हैं, मुस्तैद, मुस्तैद, ठीक है, सतर्क, अलर्टेड, अलर्टेड, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। बॉटम बिल्कुल नीचे, हाँ अभी तक ये आंसर आपका निकल गया। पिनैकल वही हो जाता है आपका, अपेक्स एक तरीके से हो जाता है, वही चरम बिंदु, अपेक्स पिनैकल
जो है आपके एक दूसरे के सिनोनियम आपको देखने को मिलेंगे। तो बॉटम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बॉटम जो है हमारा सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड आकर्षित करना, है ना। मोहित एक तरीके से करना, मोहित करना भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। टू एंटाइस और ड्रॉ इन, ठीक है, ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। द ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द सिटी, मतलब जो ब्राइट लाइट्स हैं वो अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को इस सिटी की तरफ। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। रिपेल, रिपेल जो है आपका वर्ब है। रिपेल्ड, रिपेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड आपको फॉर्म देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे भी कर लें हम लोग, ठीक है। देखो REPEL, रिपेल, ये वर्ब है आपका, ठीक है। इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाओगे तो ये LLED हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आपका वोवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वोवल हो सकता है। जब आप इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखोगे तो आपका वोवल जो है क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। और ED तो उसके साथ लग ही रहा होगा। अच्छा, इन्फ्लुएंस, अच्छा, रिपेल का मीनिंग तो हमने देखा ही नहीं, ठीक है। रिपेल का मतलब होता है दूर करना, किसी भी चीज़ को क्या करना। कहाँ पे गया कर्सर हमारा, ये खो जाता है यार मुझसे। दूर करना, क्या करना, दूर करना किसी चीज़ को। इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अगर मैं इसको वर्ब के रूप में देख रहा हूँ तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना, ठीक है। या प्रभाव डालना भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका नोक, नोक्ड, नोक्ड आपको देखने को मिलता है। के बाद एन से पहले के दे रखा है तो आपका के जो है आपका साइलेंट है, तो ये वर्ब है। नोक्ड, नोक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब खटखटाना बोलोगे आप, ठीक है, खटखटाना, ठीक है। दरवाज़ा खटखटाते हैं जो, वो नोक करते हैं। एंटाइज्ड, एंटाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब भी होता है आकर्षित करना, आकर्षित आपका करना। तो यहाँ पे आपका आकर्षित, अट्रैक्ट करना और एंटाइज करना तो आपके एक दूसरे के सिनोनियम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नोक करने का यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनता है। इन्फ्लुएंस करने का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं हो रहा। एक तो आप आकर्षित कर रहे हो किसी चीज़ को और एक आप किसी चीज़ से दूर जा रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपको सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका आता है, आपको चाहिए इसका PDF, ठीक है। PDF आपको इसका कब मिलेगा, जब ये हमारे सेट्स हैं 16 टोटल, ठीक है। तो 16 में से एटलीस्ट 10 आपके सेट्स कंप्लीट हो चुके होंगे जब आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 2, ये जो है आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाती हैं हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलूँगा मैं यहाँ पे। वीडियो को आपने लाइक करना है, ठीक है, और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ये दोनों चीज़ें अपने आप हो जाएंगी अगर आप शेयर कर दोगे तो ये बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। फ़िलहाल आपके चैनल के 8K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सॉरी, वो तो स्किल IQ के हुए हैं। शिक्षा और अध्ययन का मैं अभी वेट कर रहा हूँ, इसके लिए भी आपका धन्यवाद बोल देता हूँ। 600 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आपका जो स्किल IQ एजुकेशन है, ये वाला चैनल जो है, इसके 8,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। दोनों ही चैनल्स पे आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका आता है कमेंट बॉक्स। क्या आता है भैया, हमारा आता है कमेंट बॉक्स। यहाँ पे आप अपने सजेशंस दे सकते हो। यहाँ पे आप क्वेश्चंस, अगर मैं कोई पूछ रहा हूँ आपसे तो उसके आंसर्स आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें जो है मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।